हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड्स। Shruti runs around a rectangular field of length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more? यहाँ पे कह रहा है पिंकी जो है एक स्क्वायरल फील्ड के चारों तरफ रन करती है और उसका साइड है जो फील्ड है, फील्ड का साइड जो है साइड यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है एंड टेक्स 6 राउंड्स। और इस स्क्वायर फील्ड के वह चारों तरफ 6 राउंड लगाती है, 6 राउंड लगाती है। और श्रुति रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों तरफ रन करती है और रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ यहाँ पे 160 मीटर दिया हुआ है और ब्रीथ 120 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है एंड टेक्स 2 राउंड्स, और वह जो है 2 राउंड रेक्टेंगुलर फील्ड का 2 राउंड लगाती है श्रुति। तो कह रहा है हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, पिंकी कवर करती है या श्रुति कवर करती है, और कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा कवर करती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये फील्ड है, ये फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। तो इसका साइड दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो इस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है वह रन करती है 6 राउंड लगाती है, 6 राउंड। तो ये पेरीमीटर, ये जो है स्क्वायरल फील्ड का ये जो है यहाँ पे ये पेरीमीटर, यानी 1 राउंड अगर यहाँ से लगाती है और फिर यहीं पे पहुँच जाती है तो ये जो है पेरीमीटर यानी स्क्वायर का ये पेरीमीटर निकलेगा। तो 6 राउंड लगाती है तो 6 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा। तो इसी तरह से रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो यहाँ पे लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 160 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 120 ब्रीथ दिया हुआ है। तो श्रुति जो है इसके चारों तरफ जो है 2 राउंड लगाती है। तो इसके चारों तरफ 2 राउंड लगाती है तो ये इसका पेरीमीटर हुआ, क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ। तो पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर के पेरीमीटर को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पिंकी कवर्स डिस्टेंस से यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पिंकी कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 6 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और 6 राउंड लगाती है पिंकी जो है, 6 राउंड लगाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 6 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 और इंटू साइड यहाँ पे दिया हुआ है 50, तो 4 इंटू साइड यानी 50 हो गया ये।
तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहीं पे कर दे रहे हैं 6 इंटू 4 पचे 20 यानी 200 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये 1200 मीटर हो गया। 1200 मीटर पिंकी कवर करती है, डिस्टेंस 1200 मीटर। अब श्रुति का हम निकाल लेंगे यहाँ पे। श्रुति कवर्स डिस्टेंस इक्वल टू 2 राउंड लगाती है ये, तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ यहाँ पे 160 है और ब्रीथ जो है यहाँ पे 120 है, 120। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू ये ऐड हो जाएगा तो 280 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 बटे 32 और 4 दूनी 8 3 11 और 1 ज़ीरो है। तो ये हो गया आपका 1120 मीटर हो गया ये श्रुति का। 1120 मीटर यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे पिंकी जो है 1200 यानी 1200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है और श्रुति जो है 1120 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन में कह रहा है हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है पिंकी। पिंकी जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पे पिंकी लिख लेंगे। और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, 1200 में से 1120 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा पिंकी कवर्स मोर डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेंगे पिंकी कवर्स, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पिंकी कवर्स मोर डिस्टेंस, तो 1200 माइनस 1120, तो ये 80 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है पिंकी। तो ऑप्शन में यहाँ पे पिंकी और 80 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस, ऑप्शन भी आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जोसेफ बारोड ₹25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the end of 4 years? यहाँ पे कह रहा है जोसेफ जो है 25,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और रेट क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे 6% है, एनुअल जो है 6% है, और 4 ईयर्स के लिए वह जो है 25,000 जो है बारो किया 4 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 6% और यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स की समाप्ति पर उसे जो है कितना 4 ईयर्स की समाप्ति पर वह कितना पे किया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए। प्रिंसिपल यहाँ पे 25,000 है, 25,000 रेट जो है यहाँ पे 6% है और
टाइम जो है 4 ईयर्स है, टाइम 4 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पे P है 25,000, आर है रेट 6% और टाइम जो है 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 100 600 और एक ज़ीरो है यानी 6000 हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है 6000 रुपीज़ हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 6000 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स की समाप्ति पर उसने जो है कितना पे किया, तो एक तो 25,000 रुपीज़ उसने उधार लिया था वह पे करेगा, और सिंपल इंटरेस्ट जो ये 6000 रुपीज़ निकल के आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट इसके साथ जोड़ करके वह जो है पे करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वह पे करता है कितना 25,000 रुपीज़ और प्लस 6,000 रुपीज़, तो ये हो गया 31,000 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे, 31,000 रुपीज़ उसने जो है पे किया, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 31,000 ऑप्शन बी सही होगा। फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को देखते रहें, अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रमन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम इन मिनट में, देन हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे कह रहा है रमन जो है कवर करता है एक डिस्टेंस 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 40 मिनट में। 40 मिनट में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है रमन। यदि इफ़ ही इंक्रीजेज ही स्पीड, यदि वह अपने स्पीड को बढ़ा देता है 4 किलोमीटर पर आवर तक, 4 किलोमीटर पर आवर तक अपने स्पीड को यदि रमन बढ़ा देता है, देन हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय वह लेगा, कितना समय लेगा। तो यहाँ पे रमन का सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, रमन का स्पीड, रमन का स्पीड, रमन्स स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखते रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर अपॉन टाइम है यहाँ पे 40 मिनट। 40 मिनट को हम अगर घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे
तो 40/60 हो जाएगा टाइम, यानी 40/60। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 24, इसको हम लिख सकते हैं 24 ये डिवाइडेड बाई 40/60, 40/60 इक्वल टू, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो 24 इंटू 60/40। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 4 6 जा 24, 6 6 जा 36। तो रमन का स्पीड यहाँ पे हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर ये रमन का स्पीड हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे रमन क्या करता है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे रमन का यहाँ पे न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड, तो यहाँ पे न्यू स्पीड लिख लेंगे, न्यू स्पीड 36 और +4, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर रमन का स्पीड हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 4 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर न्यू स्पीड हो गया रमन का, तो यहाँ पे न्यू टाइम, न्यू, अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू ये हो जाएगा न्यू टाइम, तो टाइम इक्वल टू 24 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस कह रहा है 24 और ये स्पीड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्पीड हो गया यहाँ पर 40 और 24/40 हो गया ये, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आपका वही 24 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 डिजिट से हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 4 6 जा और 4 10 जा और फिर 2 से 2 3 जा और 2 5 जा, 3/5 हो गया, 3/5। तो अब यहाँ पे कह रहा है हाउ मच टाइम इन मिनट में कह रहा है, यहाँ पे मिनट में हमको बताना है टाइम। तो ये तो 3/5 आ रहा है, हमको मिनट में बताना है, तो क्या करेंगे, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मिनट, इन मिनट लिखा हुआ है तो मिनट में बताना है, तो ये 12 टाइम्स में और ये हो जाएगा 3 × 12 यानी 36 ये मिनट हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ नंबर्स यहाँ पे 12 दिया है, 15 दिया है, 19 दिया है, k दिया है एंड k+5, यानी इनका एवरेज, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका एवरेज यहाँ पे 13 दिया हुआ है। देन द वैल्यू,
टर्म्स हैं इन सब का सम करते हैं और फिर नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, तो सम ऑफ टर्म्स इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 12 और प्लस 15 प्लस 19 प्लस के प्लस के प्लस 5 के प्लस 5 के प्लस 5 और अब यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज यहाँ पे 13 दिया है, यहाँ पे 13 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका 5 का मल्टीप्लाई हम 13 में कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 13 में हम कर देंगे तो ये जो है हो जाएगा 65, 13 5 जा 65, यहाँ पे 65 हो जाएगा, 65 इक्वल टू इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 9 5 14 2 16 और 2 2 4 46 और के प्लस 46, ये इसको हमने ऐड नहीं किया, चलिए के प्लस के 2 के यहाँ पे प्लस 5 कर लेते हैं प्लस 2 के। अब यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं 65 इक्वल टू ये हो गया 6 5 11 यानी 51 प्लस 2 के। 51 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, 51 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है हम प्लस मानते हैं, ठीक है, तो ये प्लस 51 है, 51 इधर आएगा तो माइनस 51 हो जाएगा इक्वल टू इधर 2 के बचेगा 2 के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 में से 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 6 में से 5 1 हो जाएगा, 14 हो गया इक्वल टू 2 के। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे या यहीं पे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, इधर आएगा तो डिवाइड होगा 2 7 जा, तो k इक्वल टू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे k इक्वल टू 7 हो गया। यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आ रहा है, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ए सम ऑफ रुपीज़ 1800 बिकम रुपीज़ 2610, यानी 1800 ये 1800 जो है कितने वर्ष में 2610 हो जाएगा। और ऑन सिंपल इंटरेस्ट पर एट द रेट ऑफ 9% के सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कह रहा है, तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 9% और प्रिंसिपल यहाँ पे 1। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 1800 और अमाउंट यहाँ पे है रुपीज़ 2610 और रेट आपका है
इक्वल टू 9% रेट है। टाइम हमको पता करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स कह रहा है। टाइम हमको पता नहीं है तो टाइम हम यहाँ पे मान लेंगे, लेट द टाइम बी टी ईयर्स। टाइम हमने मान लिया टी ईयर्स, टाइम हमने टी ईयर्स। यहाँ पे एस आई सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये जो है अमाउंट हो गया। तो अमाउंट में से सिंपल ये प्रिंसिपल को हम माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, एस आई निकलेगा। तो ये 610 में से हम माइनस करेंगे 1800 को, तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 8 हो गया 810। ये 810 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आर कितना है 9%, और समय हमने टी माना है अपॉन और अपॉन 100। ये एस आई हम इधर रख लेते हैं, एस आई यहाँ पे निकल चुका है 810, तो इधर हम रख लेते हैं 810 ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इसको हम ले चलेंगे इक्वल के राइट साइड में, इक्वल के राइट साइड में हम ले चलेंगे। तो ये दोनों जाएगा, 18 भी जाएगा और 9 भी जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इधर टी बचेगा, आपका टी बचेगा, और 810 डिवाइड हो जाएगा 18 इंटू 9 से, 18 इंटू 9 से। तो 9981 यानी 90 हो गया, और 18 पच्चीस 90, 5 हो गया, यानी ये हो गया 5 ईयर्स। टाइम पूछ रहा है यहाँ पे ईयर, तो 5 ईयर्स हो गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ़ x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 120 देन द वैल्यू ऑफ 16x अपॉन y। रखेंगे यहाँ पे 16 और x का वैल्यू 30 अपॉन y का वैल्यू 120 प्लस 5 और प्लस 1। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ये हो गया 16 इंटू 1/4 और प्लस 5/1 लिख सकते हैं हम, प्लस 1 हो जाएगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा।
और 4 से 4 1 टाइम में 1 1 जा 1 प्लस 1 4 जा 4 और 4 5 जा 4 5 20 यानी 20 हो जाएगा और प्लस 1 16 तो ये 21 हो जाएगा 21 अपॉन 4 और प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनटू है तो इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 4 4 जा 16 ये हो गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एक 4 और 4 दूनी 8 और प्लस 1 तो ये हो गया 85 यही जो है आंसर हो जाएगा 85 आंसर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे फिर से प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आज इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो फिर से मैं आपसे यही बात कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो छोड़ने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।